अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी, काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे। सोचा आज अपलोड कर लेते हैं। तो आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है BTC की, वो 66,386.20 से ओपन हुई है, 66,386.20 से। ठीक है, तो इस टाइम पे मार्केट में ऑलरेडी बाइनांस का फंड भी आ चुका है, बिकॉज सीजी को सज़ा होनी है। ठीक है, US की तरफ से। तो जैसा कि वो सुनने में आ रहा है, अगर तो सज़ा हो जाती है तो मार्केट कंफर्म क्रैश करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। 52,000 तो मिनिमम हमें इजीली मार्केट दिखा देगी, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सज़ा होनी है। ठीक है, US इजी को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये सीन बनता है तो हमें इजीली 52,000 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने फ़िलहाल जो है वो पैनिक नहीं करना। मार्केट में एक तो वार की सिचुएशन भी चल रही है। ठीक है, अभी तक उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला कि क्लोज़ होनी है नहीं होनी, क्या होना है क्या नहीं होना, ईरान वाला जो इशू है। तो इस वजह से आप लोगों ने पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, किसी भी सूरत। ठीक है, तो हल्के बहुत थोड़े बहुत आप लोगों को पंप भी नज़र आएंगे मार्केट में। ज़ाहिर सी बात है, मार्केट ने गिरते ही नहीं जाना एक सिमत में, बिकॉज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम जब भी डाउनफॉल करेंगे तो मार्केट वापस पुल बैक भी देगी। अगर हम यही अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लें तो 15 मिनट में हमें एज़ सून एज़ पॉसिबल वंस अगेन एक कमेंट देखने को मिलेगी। वो अराउंड जो है वो हमें इजीली 65,800 66,000 तक इजीली वापस BTC की प्राइस जाती हुई नज़र आएगी। तो इसी तरह मार्केट ने अप डाउन करते हुए ही नीचे आना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने पैनिक बिल्कुल नहीं करना किसी भी सूरत। ठीक है, तो फ़िलहाल बेहतर यही है कि फ़िलहाल आप लोग वेट कर लें, और शॉर्ट की पोजीशन में फ़िलहाल आप लोगों ने किसी सूरत नहीं जाना। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउनफॉल देने से पहले मैनिपुलेट की जाए एक्सचेंजेस की तरफ से, बिग वेल्स की तरफ से, मार्केट को पंप कर दिया जाए 69,000 तक। इजीली BTC की प्राइस वंस अगेन टच कर सकती है 69,000 का जो लेवल है BTC का, ये इसकी ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो अभी तक BTC ने जो है डाउनफॉल के बाद 69,000 को रिटेस्ट नहीं किया। अराउंड 2 वीक होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक 69,300 400 का लेवल जो है वो BTC ने रिटेस्ट नहीं किया। तो ये सीन सिनेरियो है कि 69,000 से 70,000 का जोन जो है वो अगेन रिटेस्ट हो जाए। ठीक है, तो मार्केट ने मैनिपुलेट करना है, ये कंफर्म बात है। तो इस वजह से अगर आप लोगों को 69,000 के जोन में BTC की प्राइस नज़र आती है तो लो मार्जिन के साथ आप लोग शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। BTC की ट्रेड जो है वो शॉर्ट शॉर्ट ओपन कर सकते हैं आप लोग 69,000 से 70,000 के एरिया से। 69,000 70,000 से आप लोग शॉर्ट ओपन करेंगे और टिल वेट करेंगे, देन फिर आप लोग 58,000 और 52,000 का लेवल, 58,000 52,000, क्योंकि सीजी को सज़ा होनी ही होनी है, ये मस्ट है। ठीक है, तो इजीली हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ हमारा नज़र आएगा 52,000 का लेवल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, मंथली पर आ जाएं अगर हम लोग, तो मंथली में चेक करें कि अभी तक हमें डाउनफॉल मिला ही नहीं है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हुआ ही नहीं है, रिटेस्ट छोड़ के रिट्रेसमेंट तक नहीं मिली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 माह से BTC की प्राइस पंप ही करती चली जा रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम में BTC की प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेनी है, और वो मिनिमम रिट्रेसमेंट ये एरिया बन रहा है 51,800 का लेवल, 51,800, जो 52,000 का आपको मैंने जोन जोन बताया है। तो अगर लॉन्ग ओपन करना हो तो हम लोग ट्राई करेंगे 52,000 के जोन से ही लॉन्ग ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मौके की मुनासबत देखकर। ठीक है, तो अगर कोई उस टाइम पे बैड सिनेरियो ना बना तो हम 52,000 से लॉन्ग ओपन करना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम टिल वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम आपको ओपन करके दिखा दिया, इसमें कोई रिट्रेसमेंट अभी तक हमें मिली ही नहीं है। तो इसलिए BTC की प्राइस ने डाउनफॉल करना है। तो इजी रहें, रिलैक्स रहें। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रही,
जो होना था वो हो चुका है, ऑल टाइम हाई जो लगना था वो लग चुका है। बाकी जो हाल्विंग का शोर था वो फ़िलहाल जब तक अब रिट्रेसमेंट नहीं होती बीटीसी की प्राइस में, नेक्स्ट हमें हाई लगता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। सो टिल वेट करें 52,000 के लेवल का। 56,000 से भी हमें हल्का बहुत थोड़ा बहुत जो है वो पुल बैक मिल सकता है। 56,000 पर एक स्मॉल एंट्री ले लें लॉन्ग ट्रेड की, उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें और क्लोज़ कर लें। देन स्टार्टिंग जो है वो आप लोग अपना माइंडसेट में 52,000 ही रखेंगे, 52,000 का जोन। ये हमें बहुत जल्द अब देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी बिटकॉइन की, बीटीसी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो इथेरियम की डेली कैंडल आज ओपन हुई है 3,218 से। तो इथेरियम जब बीटीसी की प्राइस डाउनफॉल करेगी तो इथेरियम की प्राइस ने भी मस्ट डाउनफॉल देना है। तो इथेरियम अगर हम बिगर पिक्चर पे बिगर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो इथेरियम की प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो इसने थोड़ी बहुत करेक्शन तो ली है। इथेरियम विल बेटर देन बीटीसी। बीटीसी से काफ़ी हद तक बेहतर है इथेरियम। तो बट इथेरियम डाउनफॉल तो करेगा जब बीटीसी की प्राइस ने डाउनफॉल करना है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करें तो इथेरियम ने भी कोई अभी तक कोई ख़ास करेक्शन नहीं दी। फर्स्ट कैंडल हमें बीटीसी की प्राइस और इथेरियम में डाउनफॉल की नज़र आ रही है, ठीक है, और ये अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये जो कैंडल करंटली जिस पोजीशन में है अगर इसी तरह ही क्लोज़ हो जाती है तो हम इथेरियम की प्राइस को इजीली 2300 तक आता हुआ देखेंगे, ठीक है। 2280 2300 का लेवल इथेरियम हमें देन इजीली दिखा देगा। जब बीटीसी की प्राइस हमें डाउनफॉल करती हुई नज़र आएगी तो इथेरियम भी 2280 2300 के लेवल पर होगा। तो वो टाइम होगा बेहतर बाइंग करने के लिए। तो स्पॉट बाइंग के लिए भी वो टाइम बेस्ट होगा और फ्यूचर ट्रेड के लिए भी। तो इथेरियम को आप लोग अपने माइंडसेट में रखेंगे 2280 और 2300 का लेवल, 2280 2300 का लेवल जो है इथेरियम के लिए एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। और कंप्लीट पोर्टफोलियो मत लगाइएगा इस प्राइस पर भी, ठीक है। तो क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया बाइनेंस का फंड जो है अगर ये बढ़ गया तो फिर हमें इजीली बीटीसी की प्राइस और भी डाउनफॉल करती हुई नज़र आ सकती है। इवन इथेरियम भी फिर अगेन डाउनफॉल करेगा और फिर देन जो है हमें इथेरियम की प्राइस 1680 तक भी आती हुई नज़र आ सकती है, 1680 का लेवल। तो इसलिए पार्ट्स में ही हम लोग बाय करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, इजी रहें फ़िलहाल, अवॉइड करें कुछ टाइम ट्रेड से, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है आप लोगों को मार्केट की अपडेट समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।